हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 27वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 34 और 35 से। विषय है कुबेर के पुत्रों द्वारा कृष्ण को प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं का आज हम भाग 3 ले रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्व अशरीरिणः तैस्तैर अतुल्यातिशयैर वीर्यैर्य देहिष्व असंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंश भागेन सांप्रतम पतिराशिषाम्। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। आप मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्टताम, दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। तो समझने की बात यह है कि जब आध्यात्मिक जीवन का ह्रास होता है, संसार में उत्पात मचाने वाले धूर्त और चोरों में वृद्धि होती है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं। हालांकि कृष्ण अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं, परंतु जो अभागे होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, भक्तिहीन होते हैं, वे भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते। वे ऐसे कार्यों को कल्पना बताते हैं, क्योंकि वे धूर्त तथा अधम होते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति हैं, जो मूढ़ हैं, जो नरों में अधम हैं, वे भगवान की शरणागति नहीं लेते। तो ऐसे मूर्ख लोग भगवान के कार्यकलापों को कल्पना, माइथोलॉजी बताते हैं। और बहुत दुख की बात है कि भारत में, यही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला प्रकट की थी, परंतु यहाँ भी अधम लोग भगवान की लीलाओं को माइथोलॉजी बताते हैं। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में व्यासदेव जी ने जिन कथाओं का वर्णन किया है, वे काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ है। भगवान भगवद गीता के अगले श्लोक में ही 4.9 में यह बात कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि उनके जन्म और कार्यकलाप सब दिव्य हैं, और जो यह बात को तत्व रूप से जान लेता है, वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है, जो कि शाश्वत है और आनंद से पूर्ण है। अब समझने की बात यह है कि भगवान दिव्य हैं। हम भगवान को अपनी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। अब क्योंकि हमारी इंद्रियों के समझ के भगवान परे हैं, हम भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। परंतु मूर्ख लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते, उनकी भक्ति नहीं करते, वे भगवान को नहीं जान पाते, उनके प्राकट्य को, उनके कार्यकलापों को, उनके गुणों को, रूप को, लीलाओं को नहीं जान पाते। तो जब वह उनकी समझ के बाहर होता है, वो उसे काल्पनिक कह देते हैं। तो है ना ये मूर्खता। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आप उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सब कल्पना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि शास्त्रों में जिन कथाओं का भगवान के विषय में उल्लेख हुआ है, वे सत्य हैं, वे वास्तविक घटनाएं हैं, वे काल्पनिक नहीं है। और भगवान अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान हैं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान दामोदर रूप में लीला कर रहे हैं, और गगनचुंबी अर्जुन वृक्ष, जो इतने विशाल और सुदृढ़ थे, जिन्हें
हजारों हाथी भी मिलकर के नहीं हिला सकते थे, भगवान श्री कृष्ण ने एक 2.5 वर्ष के बालक के रूप में ऐसी असामान्य शक्ति का प्रदर्शन किया कि वे अर्जुन वृक्ष धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। और वे पहले पूतना, शकटासुर, तृणावर्त को मार ही चुके थे, उनका उद्धार तो कर ही चुके थे। इन्होंने अपनी माता के मुख पे संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया था। तो ऐसे कार्यकलाप जो मनुष्य के लिए कर पाना संभव नहीं है, इसके द्वारा भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे भगवान हैं। परंतु जो अधमाधम है, मूर्ख है, पाप कर्मों में लिप्त हैं, वे इन्हें नहीं समझ सकते, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। और इसी तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। तो भगवान को यदि जानना है तो केवल भक्ति के द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं। तात्पर्य यह है। यहाँ श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, अशरीरिणः। इसका अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, और भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वे भी अशरीरिणः है, क्योंकि उनका भी भौतिक शरीर नहीं है। भगवान के अवतारों का शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है। और भगवान की तथा भगवान के अवतारों की शक्तियों का अनुमान वैसे तो हमारी बुद्धि के परे है, पर फिर भी कुछ अनुमान हम उनकी ऐसी गतिविधियों के द्वारा लगा सकते हैं जो कि भौतिक देहधारियों में नहीं पाई जाती। तो ये जो भगवान के विभिन्न अवतार हैं, उनकी पहचान उनके विभिन्न गुणों से की जाती है। तो अवतारी की पहचान के बारे में तो कहा ही क्या जाए। भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अवतारी कृष्ण है, उन्हीं से सभी अवतार आए हैं। तो भगवान के गुण जो हैं, वास्तव में हर एक चीज जो भगवान के संबंधित है वह अचिंत्य है। और आगे नलकुंवर तथा मणिग्रीव कहते हैं कि आप अपने प्रति दूसरों के प्रेम को बढ़ाने के लिए अपने विविध लीलाओं से खुद को आवृत करते हुए प्रकट होते हैं। जैसा कि हमने 4.7 और 4.8 इसमें पढ़ा था ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं से दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, परंतु साथ ही वे स्वयं को आवृत करते हुए प्रकट होते हैं, क्योंकि जो अभक्त है, जो नराधम है, उनके समक्ष भगवान प्रकट नहीं होते। कुबेर के पुत्र फिर अपने सौभाग्य की बात करते हैं कि आप अभी वर्तमान अवस्था में जब गोकुल में लीला कर रहे हैं, सभी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। भवाय विभवाय, हर एक चीज जो भगवान के साथ संबंधित है, भगवान का प्राकट्य, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, यह सब हम जीवों को सौभाग्य प्रदान करती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस दामोदर लीला के द्वारा हमें और भी दिव्य रस प्रदान करने के लिए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण कुबेर के पुत्रों से पूछ रहे हैं, हाँ मैं परम भगवान हूं, लेकिन आप किन विशेषताओं से मुझे परम मानते हैं। और इसी के उत्तर में कुबेर के पुत्र यह श्लोक कह रहे हैं कि भौतिक शरीर न होने पर भी आप मत्स्य तथा कूर्म जैसे विभिन्न अवतारों के रूप में अचिंत्य कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। आप अवतारी हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं। आपने एक खेल कूद करने वाले शिशु के रूप में अपनी शक्ति की एक छोटी सी बूंद के साथ अर्जुन जैसे मजबूत पेड़ों को उखाड़ दिया, जिसे 1000 हाथी भी नहीं उखाड़ सकते। और यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि क्योंकि आपने रस्सी और ओखली को अलौकिक शक्ति दे दी, तो मतलब क्या है कि वह रस्सी भी विशेष है, ओखली भी विशेष है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत में, भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं में, वृंदावन में सब कुछ चेतन है। तो यह रस्सी भी चेतन है, ओखली भी चेतन है। ये कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है। और भगवान ने इस रस्सी को और इस ओखली को अलौकिक शक्ति दे दी, जिससे कि ये मजबूत वृक्ष उखाड़ दिए गए। आगे वे कहते हैं, आप सभी इच्छाओं के दाता, सभी के भाग्य और मुक्ति के लिए अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं। तो यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, पूर्ण शक्ति के साथ। ये जो भगवान श्री कृष्ण का दामोदर रूप है, ये मूल कृष्ण का रूप है। ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं, और ये अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुए हैं।
तभी तो शिशु अवस्था में ही खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने कितने असुरों का उद्धार किया। तो यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप है। हम अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 36 से 38 तक, और विषय होगा कुबेर के पुत्रों द्वारा कृष्ण को प्रार्थना भाग 4। इसके साथ ही हम नलकुवर तथा मणिग्रीव की प्रार्थनाएं पूर्ण करेंगे और इस अध्याय में फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।